दोस्तों, जुल्मी अगर हो वह जुल्म ना करे तो जुल्मी वह कैसे बनेगा। लेकिन वह जुल्म करने के लिए कोई ना कोई हथकंडा तो अपनाता ज़रूर है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक साधारण सा आदमी होता है, अपनी दुनिया में रह कर वह इस तरह परेशान हो जाता है कि अपने ही परेशानियों में खुद ऐसे फंसते चला जाता है, जिसकी वजह से वह कई लोगों के साथ लेकर जेल में पहुंच जाता है। लेकिन उसी की वजह से एक निर्दोष व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने अब सच्चाई निकल के आता है, इसे सुनने के बाद हर किसी को अपने कानों पर कतई यकीन नहीं होता है। आखिर क्या था आज की घटना में, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तय तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस क्राइम ऐसे कैसे चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो, पहली बार आए हुए हो, तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है आज काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके। और साथ में आज आप जहाँ से इस वीडियो को देख पा रहे हैं, अपना नाम और साथ स्थान का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, ताकि आपका नाम कल के वीडियो में बड़े प्यारे लफ्ज़ों में हम ले पा सकें। दोस्तों आज की यह सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश और उसी की राजधानी है लखनऊ, और ठीक उसी है वजीरगंज। वहीं की रहने वाली होती है नूरी, जिसको लोग वहाँ सराया के नाम से जानते हैं। नूरी उस इलाके की जानी मानी एक महिला होती है। क्योंकि महिला इसलिए होती है क्योंकि उसके सिर्फ अपने कर्मों पर यकीन होता है, ना कि किसी के कार पर यकीन होता है, बल्कि वह खुद अपनी सारे काम को दौड़ धूप के खुद करवा लेती थी और किसी पर यकीन भी नहीं करती थी। इसीलिए लोग उसे जो होता है एक और महिला का नाम दर्ज दे देते हैं। लेकिन वह तौर तरीके से अपने इलाके में रहती और सम्मान के साथ रहती, लोगों से डट कर मुकाबला करती अपने हक के लिए। अगर उसका हक है तो उस हक के लिए नूरी जो होती है तौर तरीके से खड़ी हो जाती और लोगों के सामने ऐसा व्यवहार करती जैसे लगता हाँ भाई दबंग किस्म की औरत हो तो इसके जैसा होना चाहिए। लोग जो होते नूरी के सामने जब भी पढ़ते थे तो बात करने में हिचकिचाते जरूर थे, क्योंकि नूरी उनका जवाब पलट के देती थी और साधा तरीके से नहीं, खुले जवाब में देती थी। और नूरी जो होती है अपने इलाके की इसलिए एक दबंग किस्म की युवती बन जाती है। लेकिन नूरी के ही चाहने वाले भी कई युवक हो जाते हैं, क्योंकि नूरी की जो खूबसूरती होती है बड़ी ही चंचल वाली स्वभाव वाली और एकदम हटकिटार वाली होती है, पढ़ी लिखी भी होती है, साथ में उसके जो बोलने के व्यवहार होते हैं मीठेले होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे युवक जो होता है उसके मन मोह माया की वजह से फंस जाते हैं और करीबी बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन थी नूरी काफ़ी दबंग किस्म की औरत, जिसकी वजह से युवक को अपने से डांट फटकार कर अपने आगे खड़ी होने के लिए भी उनको ना झुकने दिया करते थे। लेकिन होता एक युवक है ऐसा ही उनके सामने आता है, जिसका नाम सुल्तान होता है। सुल्तान अपने एरिया का काफ़ी दबंगगिरी का आदमी होता है। उसके नाम से उसके ही थाने में जितने भी मुकदमे होते हैं ज़्यादातर उसी के नाम से होते हैं, और साथ में कई इलाके में भी उसके नाम से मुकदमे होते हैं, और कई बार जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा भी रहता है। उसका जैसे हो जेल से नाता काफ़ी करीबी हो। लेकिन इसी बीच एक रेस्टोरेंट में मौके पर जैसे ही जाकर नूरी बैठती है, नाश्ता पानी करने लग जाती है, तो सुल्तान जो होता है बगल में आके बैठ जाता है। लेकिन बगल में बैठने की वजह से इधर जो होता है नूरी की सवालों का जवाब बड़ी जल्दी सुल्तान देने लग जाता है। सुल्तान को जुम्र होता है देखने में नूरी से लगभग 6 साल ही बड़ा होता है। लेकिन नूरी के मन को सुल्तान बड़ी जल्दी भा जाता है, और सुल्तान जब वहीं नूरी को देखता है, खूबसूरती देखकर पूरी तरह से वहीं अपने आप को गिरा महसूस कर लेता है। लेकिन हाँ वाट भी ठान के बैठ जाता है, नूरी जैसी खूबसूरत लड़की होकर पाना पड़ेगा तो हम किसी भी हथकंडे को अपनाएंगे। लेकिन उसी दिन से नूरी से मुलाकात करने के लिए जो होता है हर दिन उस गली में घूमना शुरू कर देता, जिस गली में नूरी अपने परिवार के साथ रहा करती थी। नूरी के अपने माता पिता भी होते हैं, अपने भाई भी होते हैं, अपनी बहन भी होती है। अब नूरी का जो था अपने इलाके में धौस की वजह से नूरी को काफ़ी लोग जानते पहचानते थे, जिसकी वजह से नूरी का जो पता होता है सुल्तान को बड़ी जल्दी मिल जाता था। और मिलने की वजह से इधर नूरी से बड़ी जल्दी जो था पहचान बनाने के लिए सुल्तान गली में घुस जाता है, और नूरी ठहरी उसका ज़्यादा बाहर भी रहना होता था। बाहर मुलाकात करने में सुल्तान को आसान हो जाता था। लेकिन नूरी से सुल्तान जो होता अपनी दोस्ती का जब हाथ बढ़ाता है, तो नूरी जो होती है सुल्तान के सारे बैकग्राउंड के बारे में जानकारी ले लेती है इधर उधर के द्वारा, और जब लेती तो उसको भी अच्छा लगता है और सुल्तान से दोस्ती की हाथ बढ़ाती है। और फिर जब हाथ बढ़ाती है
अब सुल्तान जो होता है नूरी को होटल में ले जाना शुरू कर देता है और दोनों के बीच जो होता है होटल में अब संबंध बन जाते हैं। और संबंध का जब एहसास नूरी को होता है तो लगने लगता है जीवन की जो शुरुआत होती है लग रहा है यहीं से होती है, जिसकी वजह से अब नूरी का हर वक्त सुल्तान का इंतजार रहता, कभी होटल में कभी अपने ही कमरे में, हर वक्त रिश्ते की मांग की वजह से सुल्तान समझ जाता कि नूरी अब हमारे पूरे प्यार की दीवानी से हो चुकी है। अब नूरी और सुल्तान की जो अहमियत होती है अब दोनों में समझ में आ जाती है, जिसकी वजह से आए दिन रिश्ते को अंजाम होना शुरू हो जाता। लेकिन इधर नूरी को लगने लग जाता कि हमारे इलाके में हमारा भी अपना मान सम्मान है, इसको बनाए रखने के लिए हमें जो होता सुल्तान से अब निगाह करने लेना चाहिए। और जब निगाह की बात नूरी जाकर सुल्तान के सामने रखती ना तो तुरंत जो होता है सुल्तान बात मान लेता और तैयार हो जाता। इसकी जेकर जानकारी सुल्तान अपने अम्मी अब्बू को दे देता है। और जब इधर नूरी के बारे में जानकारी पाते हैं तो अपने बेटे के खिलाफ हो जाते हैं, बार बार जिद करते हैं बेटा तुम्हें उससे शादी नहीं करनी है। लेकिन सुल्तान ठहरा नूरी के प्यार में पागल, और बात जो होता अपने ना अब्बू को सुनता ना अम्मी को सुनता है। और इधर जो होता बात सुनता सिर्फ नूरी का, और शादी के लिए हम ही भर लेता। और भरने के बाद जो होता सीधा का सीधा जाकर अब नूरी से एक मस्जिद में एक मौलवी के सामने निगाह कर लेता है। निगाह करने के बाद अपने ही घर में आकर आता है और दंदना कर घुस जाता और अपने ही पत्नी का अपने ही घर में अब जो होता है बेगम का दर्जा दिला देता है। तो तरीके से जो होता नूरी तो रहती है, लेकिन हाँ उसका जो मन होता है सामूहिक परिवार की वजह से घर में ना लगता है, क्योंकि नूरी थी खुले विचारों वाली, उसके पहनावे काफ़ी अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से नूरी का घर में अपने झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब तकरार शुरू हो जाते हैं कुछ दिन जब नूरी रहती है तो उसके मन में एक शंका होने लग जाता है कि आखिर शादी के अभी कुछ ही साल बीते हैं और इसी बीच हमारे शौहर का जो बदलाव है हमारे लिए कुछ अलग होता दिख रहा है। आखिर इसका कारण क्या? तभी इसी बीच नूरी जो होती अपने कुछ यार दोस्तों की मदद लेते, उन्हीं के द्वारा पता लगाती है। पता चलता सुल्तान जो होता है कोई सीधा साधा व्यक्ति नहीं है, ना साधारण बल्कि था एक दबंगगिरी है। और उसका काफ़ी लड़कियों के साथ प्रेम संबंध थे और अभी भी प्रेम संबंध चल रहे हैं। और साथ में कभी भी उसके बुलावे पे लड़कियां कहीं भी आ जाती है और इसका अपना खुद का एक रॉकेट का गिरोह भी चल रहा है। इस तरह की जानकारी जब नूरी पाती है, पाने के बाद पूरी तरह से हिल जाती है और सामने जब पति पाती है तो पूछताछ करती है पूरी गहराई से। लेकिन हाँ बेधड़क जवाब सुल्तान दे देता, जिसकी वजह से अब सुल्तान और इधर नूरी के बीच झगड़े तगड़ा शुरू हो जाते हैं। मामला काफ़ी दिनों तक चलता है, चलने की वजह से इसकी जो खबर होता है काफ़ी लोगों के कानों पहुँच जाती है। लोग मोहल्ले में तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन तब तक तो एक दिन पुलिस अब सुल्तान को अपने कंधे लेती है और लेकर जेल में डाल देती है। कारण होता मुकदमे। और इधर जो होता है सुल्तान की अपनी एक बहन होती है फूलबानो, और उसका अपना शौहर होता है सब्बो। और सब्बो फूलबानो को जो होता है अब इधर सुल्तान के जेल जाने के बाद है अब इधर सुल्तान के घर काफ़ी आना जाना बन जाता है। लेकिन सब्बो फूलबानो को जो अपना जाना माना सुल्तान का जीजा होता है, काफ़ी आना जाने की वजह से नूरी का काफ़ी हितकारी दिखाने लग जाता है। कभी भी नूरी को अगर मदद करना होता है तो सब्बो दिल खोल के मदद करता है। लेकिन इसी बीच फूलबानो की जो नज़र होती है जाकर अपने ही शौहर सब्बे के ऊपर पड़ जाता है। उसके मन में शंका यही होने लग जाता कि हमारी अपनी जो भाभी है उसकी नज़र आजकल हमारे ही शौहर पर पड़ी हुई है। और यही सब शंका को लेकिन बदलने के लिए पीछे पड़ जाती है। और एक दिन होता कुछ ऐसे ही है। और जैसे ही नूरी जो होती बाथरूम कर बाहर निकलती एक ही कपड़े में, उसी वक्त सब्बों की जो नज़र होता जैसे ही पड़ता है तो इधर जो होती फूलबानो बीच रास्ते में खड़ी हो जाती है। सारा नज़ारा देख लेती है, समझ जाती है कि हमारी भाभी और हमारे पति के बीच क्या चल रहा है। और इसी बात को लेकर सब्बो और साथ में नूर से वहीं झगड़े तकरार कर लेती है। लेकिन यह सिलसिला जो मन का जो शंका होता आए दिन फूलबानो को अपने पति और अपने ही भाभी नूर के लिए चलना शुरू हो जाता है। झगड़े तकरार तो कई महीने चलते हैं। लेकिन इधर जो होती है फूलबानो समझ लेती है कि अगर इस मामले को हमें अब दबा के नहीं रखना चाहिए, इसकी जानकारी अपने भाई सुल्तान को देना चाहिए। और जाती है जेल में और वहाँ अपने भाई के सामने अपने ही भाभी और अपने ही शौहर के बारे में एक एक बात की जानकारी दे देती है। और सुल्तान जैसी खबर पाता है, पाने के बाद उसके मन में शंका बढ़ जाता और अपने घर जब पहुंचता अपनी पत्नी की इधर नूरी की पिटाई भी कर देता है और पिटाई कर दोबारा जेल में चला जाता है। लेकिन इधर जो होती सारी जिम्मेदारी फूलबानो के ऊपर आ जाता है। फूलबानो जो होती है और अपनी ही भाभी और अपने ही शौहर सब्बों के ऊपर पहरा लगा देती है। लेकिन उसके मन में शंका और बढ़ जाता कि बस करो, हमारे ना रहने के बीच दोनों के बीच खेल चलता होगा। लेकिन इसी बीच फूलबानो भी एक अहम फैसला ले लेती है। वह सोच लेती है कि अब हमें जो था अपने ही रिश्ते में पल रहे नूरी को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से ठिकाने लगाना पड़ेगा। और तभी जो होती है इधर जाती है खुद अपने सब्बों को अपने ही जाल में उलझाती है, खुद अपने ही भाभी के खिलाफ भड़का दी, जिसकी वजह से सब्बो जो होता है उसी वक्त अपनी पत्नी फूलबानो की बातों में आ जाता है। और ठीक
और प्लान बनाते हैं और ख़तरनाक प्लान। लेकिन इसी प्लान में जो होता है एक जुनैद नाथ का शख्स होता है जो इधर सब्बू का अपना करीबी दोस्त होता है। जुनैद को भी अपने प्लान में शामिल कर लेता है काफ़ी सारे पैसे की लालच देकर। और तीनों मिलकर जब प्लान बनाते हैं तो इस प्लान की जानकारी जाकर जेल में खुद फूलबानो अपने भाई सुल्तान को दे देते हैं। और सुल्तान जो होता है इनके प्लान में शामिल हो जाता है। और जब शामिल हो जाता है इधर चारों को मिलकर बड़ा ही खतरनाक प्लान बनाते हैं। और इसी प्लान के तहत जो होता है अपने हिसाब से अब लग जाते हैं। और जब लग जाते हैं तो लगने के बाद जो होता है पूरे प्लान की एक पैजानामा पहनाया जाता है और ठीक समय का इंतजार करते हैं। और तभी ठीक 24 फरवरी का ही जैसे दिन होता है तो उसी दिन पता चलता है खुद फूलबानो को कि हमारे भाई का मौके पर अब जेल से ही पेशी है और इधर कचहरी में उसको आज आना है। इस बात की जानकारी जब फूलबानो पाती है तो अपनी भाभी नूरी को सूचना देती है, कहने लग जाती है कि तुम्हें भी आज कचहरी चलना है और सब्बू को भी। और जुनैद अपना बाइक लेकर आएगा। चारों के चारों मिलकर वहीं हामी तो भर लेते हैं। लेकिन इधर जो होती है नूरी नहीं समझ पाती कि हमारी ननद और हमारे जीजू और हमारे करीबी भाई के दोस्त का क्या रिश्ता चल रहा है। लेकिन इधर ज्योति बात मान लेती है। चंद मिनट के अंदर वहाँ पर जुनैद अपनी पल्सर बाइक लेकर पहुँचता है और उसी बाइक पर ही जाकर सब्बू बैठ जाता है। और इधर फूलबानो स्कूटी लेती है और उस पर अपनी भाभी नूरी को बैठा लेती है। कचहरी जाते हैं। कुछ देर बाद कोर्ट से पेशी होने के बाद सुल्तान भी रिहा हो जाता है और सुल्तान को भी फूलबानो जो था उसी पल्सर बाइक बैठा देती है। और बैठाने के बाद उसको इशारा मारती है कहाँ ले चलना है। और रात का लगभग 8 बजे के आसपास का टाइम है। जैसे ही अब फरीदपुर पहुँचते हैं, पहुंचने के बाद सुनसान रास्ता देखते हैं। वहीं पांचों के पांचों एक के बाद एक वार जो होता है नूरी के ऊपर कर दी। इसके नूरी हमेशा में के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। और जाने के बाद सोच लगते हैं कि इसमें पुलिस को ऐसा शक्ल दिखाया जाए ताकि हत्या ना लगे बल्कि एक एक्सीडेंटल लगे, जिसकी वजह से बॉडी को लेते हैं, रेलवे ट्रक पर डंप कर देते हैं। फिर वहाँ से सीधा का सीधा जो होता है अब सडीला पहुँच जाता है, क्योंकि सडीला जो होता है इधर सुल्तान का अपना पैतृक निवास होता है। और वहाँ पहुँचने के बाद मोबाइल को अलग रख देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जैसे रात का 2 बजे के आसपास का अब टाइम होता है तो उसी टाइम में जो होता है इधर मौके पर जो रेलवे ट्रक होता है उसी पर से एक रेल गुजरने वाली होती है। तभी उसी का जो पैसेंजर होता है मौके पर उसकी नज़र जाकर रेलवे ट्रक पर पड़ जाता है और पड़ने की वजह देख लेता है। और उतरने उसकी जो सूचना होता है वहाँ स्टेशन मास्टर को स्टेशन मास्टर पहुँचते हैं, डेड बॉडी को देखते हैं, उसकी जो सूचना होता है अब फरीदपुर पुलिस थाने में दे देते हैं। इंस्पेक्टर साहब होते हैं संजीव कुमार, उसी समय पहुंचते बॉडी का पंचनामा भरते हैं, उठाकर उसी समय जैसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हैं तो इसकी शिनाख्त हो जाती है। पता चलता वजीरगंज की रहने वाली नूरी है और उसकी अब्बू को खबर दिया जाता है। अब्बू खबर पाते वहाँ पहुँचते हैं, अब बॉडी को शिनाख्त कर लेते हैं और उनसे कुछ पूछताछ किया जाता है। सारा का सारा शंका सुल्तान के ऊपर मर देते हैं। और इधर पुलिस की जो टीम होती है पता पाती सुल्तान तो जेल में बंद है, आखिर इस घटना को कैसे पैजानामा वह पहना सकता है। लेकिन पुलिस की टीम इधर जो होता है नूरी के मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल और लाल लोकेशन घटनास्थल का निकाल लेती है। और जब निकालती है उसी के मोबाइल नंबर में एक नंबर दिखाई देता है जिसका नाम सब्बो होता है। पुलिस की टीम सब्बो के बारे में जानकारी लेती, पता चलता सुल्तान का ही अपना सगा बहन हुई है। और पुलिस की टीम सब्बो के आता पता निकाल लेती है। और निकालने के बाद सब्बो के जब कमरे पर पुलिस की टीम पहुँचने के बाद जो होता है वहाँ सब्बो के परिवार में से उसकी अपनी पत्नी फूलबानो और जुनैद मिल जाते। पुलिस की टीम दोनों को अपने कस्टडी में लेती है, उनसे नाम पता पूछती है, फिर उनका लास्ट लोकेशन और CDR डिटेल जब देखती पता चलता है घटना के दिन जो होता है नूरी के साथ दोनों का लोकेशन दिखा रहा था। पुलिस की टीम दोनों से पूछताछ करती है, दोनों टूट जाते हैं और चंद घंटे के अंदर अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। उन्हीं के तहरीर पर पुलिस की जो टीम होती है फूलबानो और साथ में जुनैद और दूसरी तरफ जो होता है सुल्तान को भी पुलिस की टीम कस्टडी में लेती है और लेने के बाद ले जाकर चारों को वहाँ के ही कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में पांचों को ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के बीच डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।